आज राहुल गांधी गांधी गिरी कर रहे हैं। मतलब आज वो पहले ये चल रहा था कि शायद वो राजघाट जाएंगे, लेकिन बाद में इसमें चेंज लाते हुए, एक तरीके से स्ट्रेटजी बदलते हुए गांधी स्मृति बिरला हाउस 30 जनवरी मार्ग, वहां वो पहुंचे हैं। उनके घर से बहुत दूर नहीं है, सुनहरी बाग वाले घर से 0.25 किलोमीटर दूर है, वहां वो पहुंचे हैं और अब शायद अंदर जाने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन क्या यहीं तक? आज क्या रात में धरना नहीं चलेगा? थोड़ी देर जाकर गांधी जी की स्मृति की ये जो जगह है वहां पर रहकर कुछ देर और ये सब वापस हो जाएंगे, या प्लान इससे आगे का भी है? विक्रांत, इस बारे में क्या पता चल रहा है? देखिए अभी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि हमारा क्या प्लान है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि गांधी जी की स्मृति पर किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहेंगे विपक्षी सांसद, इसलिए यहां कुछ देर बैठेंगे और फिर शायद वापस चले जाएंगे। और ख़ास बात यह कि यहां पर राजा वडिंग जो कांग्रेस के सांसद हैं वो खड़े हुए थे और एक एक करके सांसदों को पहचान करके कि सिर्फ सांसद ही अंदर जाने पाएँ, वो उनको अंदर जाने दे रहे हैं। बाहर भारी सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। और आप देखिए गेट का छोटा सा हिस्सा, मेरे बाईं तरफ कैमरामैन गंगा से कहूँगा दिखाएं वो कि ये देखिए गेट का छोटा सा हिस्सा खोला गया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ जो सांसद हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। मीडिया के कर्मी वहाँ पर खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन मीडिया कर्मियों को फिलहाल अभी तक अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ सांसदों को अंदर जाने दिया गया है। और एक कांग्रेस के सांसद राजा वडिंग थे जो कि पहचानते जा रहे थे कि कौन सांसद है, उसको अंदर जाने दिया जाए, और वो ही अंदर जा रहे हैं। गेट थोड़ा सा खोला जाता है, एक सांसद को अंदर भेजा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई दिल्ली पुलिस, सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच, जिसके बाद 4 बैरिकेडिंग रास्ते में थे उनको तोड़ा, और मैं कहूँगा दिल्ली पुलिस ने तोड़ने की एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई, और जो बस बीच में लगा रखी गई थी उसको हटा दिया। तो वहाँ संकेत सबसे पहले मिल गए थे कि शायद इनको जाने दिया जाएगा। अब बात यही है कि उतरते ही बस से राहुल गांधी ने गांधी स्मृति के बाहर यही कहा कि हमको धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। जो छात्रों की मांग है वो हमारी मांग है, और हम छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। छात्र अपने आप को अकेला ना समझें। तो फिलहाल देखिए मीडिया को अभी तक तो नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट पर सारा मीडिया मौजूद है, सभी सांसद अंदर चले गए हैं। और 3 मांगे जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके अलावा जिन लोगों ने लाठीचार्ज की अनुमति दी और जिन लोगों ने लाठीचार्ज के वक्त गलत तरीके से मारपीट करी, उनके खिलाफ एक्शन हो, और तीसरी जो अहम बात है कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफ़ी मांगे। इन 3 मांगों को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों को भी कांग्रेस सांसदों के साथ लेकर आए हैं। एक विपक्षी एकता को दिखाने की भी कोशिश है। और गांधी जी के सामने राहुल गांधी ने जैसा कि कहा है कि जो लोग जिन्होंने सुसाइड किया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो छात्र को मारपीट हुई है, जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ मजबूती दिखाने के लिए हम गांधी जी की शरण में आए हैं। जी, लेकिन जैसे कुमार, विक्रांत, आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं कि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। शिवांग का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, वो फ्रेम में दिख रहे हैं। शिवांग, आपके पीछे काफी ज्यादा कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए जरा। Why are there hundreds and thousands of police? What are they afraid of? We saw there were barricades all around and the buses were stopped. We were in the bus for almost 30 minutes. Why? I mean, you should ask them, what is this sense of panic that seems to have gripped? हम लगभग 20 मिनट से ज्यादा वक्त से बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शासन को देना चाहिए। शिवांग का रुख कर लेते हैं। इस बीच राहुल गांधी से मीडिया लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और जानकारी है कि इसमें उन्होंने ये कहा कि हम करीब 20 मिनट बस के अंदर रहे। बिल्कुल, सरकार को वो कौन सा पैनिक है जो ग्रिप कर चुका है। हालांकि फिर उसके बाद उनको जाने दिया गया, पहले उनको रोका गया था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बस भी आड़ी करके लगा दी गई थी रास्ते से 30 जनवरी के, ताकि इनकी गाड़ी आगे ना जा सके। लेकिन बाद में तो ये कह रहे हैं कि हमको 20-30 मिनट भी क्यों बिठाए रखा गया, वो ये कह रहे हैं। और अब गौरंग के पास आप प्लीज जाइए। शिवांग, एक बात बताइए, इस वक्त आपके पीछे हम देख रहे हैं दूर वहां पर पुलिस की तैनाती भी है, गहमा गहमी भी बढ़ती नजर आ रही है। जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से और जो एंट्री का हिस्सा है वो कितना दूरी पर है? देखिए, मैं प्रीति में ठीक गांधी स्मृति के बाहर ही मौजूद हूं। मैं मनीष से कहूंगा आपको तस्वीर दिखाएं। ये सड़क पे जितने लोगों को आप नारेबाजी करते देख रहे हैं, ये तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के और अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के साथ बस में चढ़कर आए हैं और दूसरी बसों में आए हैं।
इसके अलावा कुछ कार्यकर्ता यहां पहले से पहुंच गए थे जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके जानकारी दी। फिलहाल अंदर जो है गांधी स्मृति के अंदर केवल नेताओं को जाने दिया गया है, सांसदों को जाने दिया गया है और यह इंश्योर किया गया है कि इस अंदर कोई ऐसा धरना शुरू ना हो जाए जिसको उठाना बाद में खत्म करना मुश्किल हो जाए। यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो ज्यादा संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी अंदर गई हैं, पी चिदम्बरम अंदर गए हैं, संविधान की किताब भी हाथ में है यहाँ शिवांग, संविधान की किताब। और सुनिए जरा वहां से क्या आवाजें आ रही हैं। जितेंद्र भाटी के पास हम जाएंगे। उस बीच प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं इसमें संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये कहा क्या जा रहा है, ये यहाँ की आवाज हम सुन सकते हैं क्या प्रीति? कार्यकर्ता है, हाँ पहले इनकी आवाजें सुनते हैं और फिर बताइएगा जीत भाटी वहाँ क्या चल रहा है। बिल्कुल दिनेश, एक्चुअली मैं बस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और जो लोग हैं नीचे सड़क पर हैं, फिर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगा जा रहा है। आपके जहाँ तक नजर जाएंगे आपको सैकड़ों यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब अंदर से आते हैं तो आने के बाद वे वो क्या कहते हैं। तो पूरी सड़क जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, नारेबाजी की जा रही है। यहाँ राहुल गांधी के जिंदाबाद भी हो रहे हैं तो वहीं पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है वहाँ पर वो मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और देखिए कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो सड़क पर फिलहाल यहाँ पर बैठ भी गए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक दृश्य है वो गांधी स्मृति के बाहर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, तमाम जो इंडी गठबंधन के सांसद। दूसरे तरफ ये तानाशाह खड़े हुए हैं। अब मुझे लगता है उनकी उल्टी जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो रंजीत रंजन को आप सुन रहे थे, रंजीत रंजन को सुन रहे थे जो कह रही है कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं और भी दूसरे विपक्षी नेता जुड़े हैं। आप कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और इस समय राहुल गांधी अब अंदर जाकर वो जगह जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी उस जगह करीब जाकर गांधी जी की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आपने देखा किस तरीके से संविधान की किताब हाथ में ली हुई थी और तिरंगा हाथ में लिया हुआ था। आपको यहाँ इन तस्वीरों में राजीव शुक्ला भी उस फ्रेम में नजर आ रहे हैं, यहाँ केसी वेणुगोपाल उनके साथ नजर आ रहे हैं और जाहिर है यहाँ पर सिग्नल्स फ्रीज हो रहे हैं, इसलिए आपको ये फ्रेम भी फ्रोजन मिल रहा है। लेकिन ये समझने के लिए काफी कि वहां चल क्या रहा है। काफी गहमा गहमी इस बीच। जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो एक ऊंचाई वाली जगह पर खड़े होकर न सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं बल्कि वहां से जानकारी दे रहे हैं। क्या क्या नया, क्या क्या वर्थ मेंशनिंग आपको दिखाई दे रहा है जितेंद्र? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ पर देखिए गाड़ी आपको नजर आएगी, वो अब अंदर भेजी जा रही है। तो हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि राहुल गांधी बस में जरूर आए थे, लेकिन अब यहाँ से वो गाड़ी में जाएंगे। वो गाड़ी देखिए आप रोहित दिखाइए, गांधी स्मृति के अंदर जो है वो गाड़ी यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगी मैम प्लीज तो प्रियंका गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ज्यादातर माइक को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आई। शायद गांधी स्मृति पर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए और जो पहला स्टेटमेंट शायद आए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी दिनेश दें और हो सकता है वहां से बाहर आने के बाद कुछ कहा जाए। लेकिन एक बार फिर से जितेंद्र भाटी के पास चलते हैं। जितेंद्र भाटी आप बता रहे थे, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, देखिए मैं ये बता रहा था कि राहुल गांधी जो है बसों से आए और यहाँ उतरे और उसके बाद में अब गाड़ी जो है वो अंदर भेज दी गई है गांधी स्मृति। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राहुल गांधी जो है वो अंदर धरने पे बैठ सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि अंदर धरने पर नहीं बैठेंगे। गांधी जी को नमन करने के बाद अगले से 5 से 10 मिनट में राहुल गांधी और तमाम जो नेता हैं वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल से, वहाँ जो गाड़ी है वो लग चुकी है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ी देर में तमाम जो नेता अंदर गए थे वो बाहर आ जाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे।
जाएंगे। इसके बाद कल जब पार्लियामेंट चलेगी तो उसके बाद जो है वहाँ पर की क्या उनकी रणनीति रहेगी उसको देख करके चीज़ें की जाएगी। अब देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कुछ नेता जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो उनको के सुरक्षा कर्मी होते हैं वो तैनात हो गए हैं, गाड़ी लगा दी गई है और देखिए वहाँ से हलचल नज़र आ रही है। जो कार्यकर्ता थे, सांसद थे, वो धीरे धीरे कर गांधी स्मृति से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो हैं वो भी बाहर आते हुए जो हैं कुछ ही पलों में आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा उनसे दूर हैं। तो गांधी जी को नमन करने के बाद, क्योंकि गांधी जी ने का जो बलिदान है वो यहीं पर दिया गया था, तो गांधी स्मृति से ये तमाम जो सांसद अंदर गए थे अब वो बाहर निकल रहे हैं। जाते वक्त जरूर राहुल गांधी कह के गए थे कि छात्र अकेले नहीं, हम उनके साथ हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अब गांधी जी के को नमन करने के बाद जब वापस आ रहे हैं तो उस वक्त क्या वो बोलते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए तस्वीर आपको राहुल गांधी में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे दिनेश, अब बाहर गांधी स्मृति से बाहर आ रहे हैं और अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन उनके साथ में तमाम वो सांसद हैं जो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इतने पेपर लीक हुए हैं, छात्रों का ना सिर्फ श्रम बल्कि उनकी अरमान जो हैं वो भी टूट जाते हैं। बहुत से छात्रों ने खुदकुशी भी की है। तो ऐसे में इसको किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और इस तौर पर वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राहुल गांधी मांग रहे हैं। और उसी मांग को लेकर के ना सिर्फ सड़क बल्कि संसद हर जगह जो है इसी डिमांड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आज देखिए वो प्रियंका गांधी क्या कह रही है इसलिए अरे वो बोल रही है। असल में प्रियंका के सामने माइक लगाए जरूर गए लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की है। मुझको लगता है उसी दौरान की अलग एंगल से आई हुई ये तस्वीरें हैं जहां पर वो यहाँ पर कोई बात करने में इच्छुक नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अब बाहर आने लगे हैं, सांसद अंदर भेज दी गई है बस। मतलब ये तो तय हो गया कि वहां पर नहीं बैठने वाले हैं, अब उस बस से रवानगी हो रही है। लेकिन क्या रवानगी वापस राहुल के घर की तरफ हो रही है या ये कहीं और किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है गौरांग और विक्रांत ये बता सकते हैं। एक और कंपैरिजन जो देखना होगा वो ये कि 21 तारीख का प्रोटेस्ट और आज का प्रोटेस्ट। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश में के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। आपको जिसमें वो ये कहती दिख रही हैं कि गांधी के देश में आजादी के दौरान भी इस तरह युवाओं पर बर्बरता नहीं की गई जिस तरह की कार्रवाई मोदी सरकार में की गई है। इसको लेकर वो काफी ज्यादा दुखी है, आहत है, बच्चों को मारा गया है। कुमार विक्रांत का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कुमार, अभी जो तस्वीरें समझ आ रही हैं वो ये कि गांधी स्मृति पर तो कांग्रेस और बाकी जो घटक दल है वो नहीं बैठने वाले धरने पर। आगे क्या स्ट्रैटेजी है इस प्रोटेस्ट को ऐसे आगे कहां तक ले जाया जाएगा? देखिए ये गांधी स्मृति जो है इस देश का सबसे बड़ा पावन पवित्र स्थल है और इसीलिए आज यहाँ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष ये संकल्प लेने आया है कि छात्रों के निर्णायक संघर्ष के साथ अडिग चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे
और छात्रों का संघर्ष रंग लाएगा, एक नया बदलाव आएगा। आगे की आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? यहाँ से घर जा रहे हैं? कल देखिए। ठीक है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कल का कल देखेंगे। फिलहाल अभी जो है तमाम सांसद अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मनीष के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। जितेंद्र भाटी, ये अभी क्या दिखाई दे रहा है, इनका रुख, डायरेक्शन देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ये वापस, और अभी सुप्रिया सिंह ने क्या किया? गांधीवादी तरीके से लड़ी जा रही है, सत्य और अहिंसा से लड़ी जा रही है, और इसलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। आप लोगों ने आगे की कोई रणनीति बनाई? गांधीगिरी के जरिए अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीत भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीत, जैसा आप बता रहे थे कि अब कांग्रेस के नेता लगातार बाहर आते नजर आ रहे हैं, आगे अब इनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? ठीक, ओके। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है कि तमाम जो सांसद के साथ आए थे, सबकी जो गाड़ियां हैं वो राहुल गांधी के घर पे खड़ी हुई हैं, तो वापस बस से सारे लोग जा रहे हैं। हालांकि राहुल का काफिला जरूर आया था, गाड़ी अंदर भी लगी थी, लेकिन राहुल गांधी ने तय किया कि वो बस से जाएंगे। और देखिए, उस वाली बस में राहुल गांधी हैं और राहुल प्रियंका एक ही बस में आए थे, लेकिन अभी जो है क्योंकि अलग अलग समय पर निकले, तो राहुल गांधी सामने वाली बस में है और जो प्रियंका गांधी है वो आप सामने वाली बस देखेंगे तो उसमें है। तो तमाम सांसद जो हैं अभी राहुल गांधी के आवास पर जा रहे हैं, वहीं पर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां से निकलेंगे और वहां पर यह भी रणनीति बनाई जाएगी कि पार्लियामेंट में आगे इस मामले को किस तरीके से लेकर के जाना है। तो जिस मांग को लेकर के पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी बैठे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। और इस बीच जितेंद्र, कुछ सोर्सेस और एजेंसीज ये भी बता रही हैं कि इस, पहले जरा गुरदीप सप्पल को सुन लें। विरोध का अधिकार, आपको न्याय पाने का अधिकार, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार देने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और अगर कोई सरकार आप पे अत्याचार करके ये अधिकार छीनती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप लोग। जनता ये कभी नहीं सहेगी कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो और अन्याय की बात हो। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके एक रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की ताकि ये सिचुएशन थोड़ी सी सॉफ्ट हो। उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट। प्रधानमंत्री से उनके पुराने 4 साल के आप बयान दिखा दीजिए। हर साल कम से कम एक बयान उन्होंने ऐसा दिया है, उनके बयान चलते रहते हैं और पेपर लीक चलता रहता है। ठीक है दिनेश, एक चीज और समझ आ रही है जो आज के प्रोटेस्ट को देखकर, वो लग रहा है कि ये सिर्फ गांधी स्मृति तक आने का कार्यक्रम है अभी। हालांकि परसों के अगर हम प्रोटेस्ट को देखें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल। अब जो मुझे लग रहा है, देखिए, ये लग रहा है हर दिन या हर दूसरे दिन एक अलग डेस्टिनेशन होगा। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि किसके लिए ये महात्मा गांधी हों या तमाम स्वाधीनता के लिए जो हमारे सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया, या उसके बाद में जिन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, जाहिर है वो ये चाहते हैं कि वो, उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे, उनका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल रहे। क्या ये हो पा रहा है, ये बात कह रही हैं। लेकिन अब जरा कुमार विक्रांत के पास चलेंगे। कुमार विक्रांत, तो कुल मिलाकर यहाँ से सुनहरी बाग रोड उनके घर और वहाँ से डिस्बर्सल अपने अपने घर, आज का यही दिखाई दे रहा है। देखिए, गुरदीप सप्पल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं कांग्रेस दफ्तर के, उनका ये कहना है कि अब यहाँ पे ये कार्यक्रम ख़त्म है, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है, राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं, तमाम चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं, तो जब तक ये नेता घर ना पहुँच जाए तब तक इंतजार करना होगा। हमने अभी मीसा भारती से बात की, उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के पास आए हैं क्योंकि ऐसे लोग शासन में हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। कांग्रेस के जो ट्रेजरार हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सांसद हैं अजय माकन, उनकी भी भाषा कुछ ऐसी ही थी। उनका ये कहना था कि छात्रों की बात, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमको गांधी जी की शरण में आना पड़ा है। तो कुल मिलाकर तमाम नेता वही बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। अहम बात यह है कि जो सांसद थे उन्हीं को अंदर जाने दिया गया, कार्यकर्ता बाहर नारेबाजी करते रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते रहे, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए ये नारे लगते रहे। तो कुल मिलाकर वो
तो गांधी स्मृति से जब निकल रहे हैं राहुल गांधी तो उनसे मीडिया पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो किसी स्टेटमेंट को देना नहीं रंजीत चाहते रंजन हैं। कांग्रेस सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल विक्रांत। रंजीता जी, गांधी स्मृति में आप लोग आए, अंदर क्या क्या हुआ और आप लोग क्यों यहाँ पर आए, बताएंगी जनता को? देखिए, मोदी जी की नींद हराम हुई होगी, भाजपा वालों की नींद हराम हुई होगी। हम लोग उनको सबक देने आए थे कि भाई सरकार अपने कान खोले, आंख खोले, ये गूंगी बहरी क्यों हो गई है। 140 करोड़ की आप बात करते हैं, 56 के सीने की बात करते हैं। आज उसी 140 करोड़ से डर लग रहा है क्या? 56 का सीना है तो युवाओं के सामने सीना ठोक के खड़े होइए ना। आपकी हिम्मत है ये कहने की कि आपकी सरकार से गलती नहीं हुई? आप सीना ठोक के कह सकते हैं युवाओं को कि नीट पेपर में जो लीक हुआ, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलाऊंगा, क्या कर लोगे? ये छिपे छिपे क्यों घूम रहे हैं? अंदर क्या क्या हुआ मैम, आप लोग ने क्या किया? देखिए, हम यहाँ से गांधी जी की स्मृति से इस सरकार को लेसन और एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि पूरा देश अहिंसक प्रोटेस्ट कर रहा है। आप जो असामाजिक तत्वों को घुसाकर आप युवाओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। तो क्या ये माना जाए विपक्ष इस मांग पर अड़ा है कि पहले इस्तीफा हो तब चर्चा हो? निश्चित अड़ा है, हम नहीं अड़े हैं, पूरा देश अड़ा है, हमारे युवा बच्चे अड़े हैं। और आज पूरा देश, पूरा युवा देख रहा है कि किस तरह से हिटलर शाही कर रहा है, चोरी और सीना चोरी। अभी तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, उसके बाद ये जो आपने राम मंदिर में चंदा चोरी की है, अभी तो उसकी बात भी आएगी, अभी तो इथेनॉल की बात भी आएगी। इतने सारे गमन किए हैं आपने, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही है। तो देखिए किस तरीके से आक्रामक है। तो ये लग रहा है विक्रांत, मामला बहुत लंबा है, फहरिस्त बहुत लंबी है, विपक्ष बहुत आक्रामक है। बात अभी जो पूछी जा रही थी प्रियंका गांधी से कि क्या ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलेगा, केसी वेणुगोपाल अगर यहाँ कुछ कहते हैं तो हम उनके पास चलेंगे, लेकिन ये लगता नहीं है कि सिर्फ इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकेगा। ये बात सरकार भी भांप रही है, इसीलिए पहला ही कदम वो पीछे नहीं हटाना चाहती। केसी वेणुगोपाल। मर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी इज किलिंग द डेमोक्रेसी, किलिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस इज द प्लेस वी हैव टू प्रे। Mahatma Gandhi had enlightened us, given direction to the country. Therefore, we are symbolically coming here to take the pledge that we will stand for students, for the right cause. हम एक अच्छे मकसद से गांधी स्मृति इकट्ठे हुए हैं, हमारे प्रार्थना देश करने आए थे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, प्रार्थना करने आए। प्रे। और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भी लगातार आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। इस बीच जहां पर भी इंपॉर्टेंट बाइट कोई आएगी हम फौरन उधर ले जाएंगे, लेकिन गौरव, अंडरलाइन करने वाली बात आपको क्या दिखाई दी अभी तक? दूसरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है? क्या विपक्ष एक बहुत लंबी रणनीति लेकर चल रहा है? पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वरना चर्चा नहीं, और अगर इस्तीफा मान लीजिए कि इस बारे में सोचा भी जाता है तो मामला यहीं नहीं रुकेगा, उसके बाद चढ़ावा चोरी, उसके बाद एथेनॉल, ये सब तैयारी है क्या विपक्ष की? बिल्कुल ये तैयारी है। और एक जो बड़ी बात यहां पर दिखी है दिनेश, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अभी देखा था जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे तो विपक्ष के कुछ नेता वहां पर थे, और जब जंतर मंतर पर कुछ नेता वहां गए थे जिसमें आम आदमी पार्टी और शरद पवार और उद्धव ठाकरे गए, तो ये कहा जा रहा था कि क्या विपक्ष में एक राय नहीं है इसको लेकर। लेकिन आज यहां पर गांधी स्मृति भवन पर राहुल गांधी जब इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों को लेकर आए हैं तो उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि छात्रों की इस लड़ाई में इंडिया ब्लॉक एक साथ है। आपको मालूम है जब से सबसे पहले यहां पर गांधी स्मृति भवन में कौन आया? सबसे पहले आई सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, मीसा भारती, और इसके अलावा उनके साथ महुआ मोइत्रा और इमरान प्रतापगढ़ी। तो न केवल कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका गांधी, और उसके बाद उनके साथ वो तमाम अलाइज थे जिनके साथ ये मैसेज दिया गया कि यहां इंडिया ब्लॉक छात्रों के इस मांग पर बिल्कुल एक साथ है। फिर राहुल गांधी आए, फिर विपक्ष के तमाम सांसद आए, समाजवादी पार्टी के सांसद यहां पर दिखे हमें। तो ये एक बड़ा मैसेज है यहां से
या दिनेश, और यहां कोशिश यह है कि लकीर बड़ी खींची जाए, संसद में नहीं सड़क पर भी सरकार को मैसेज दिया जाए कि यहां पर छात्रों की इस मांग पर विपक्ष एक है। और इसीलिए गांधी जी के पहले वो कह रहे थे हम इंडिया गेट जाना चाहते हैं, इंडिया गेट पर जब उनको यहां पर अनुमति नहीं मिली तो गांधी जी के जो सबसे अंतिम दिन गुजरे जिस जगह पर गांधी जी की हत्या की गई, जहां से गांधी जी ने हे राम का संदेश दिया, अहिंसा की प्रतिमूर्ति, वहां ये आकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गांधी के आदर्शों के जरिए बिना हिंसा किए सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे। गौरव, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गांधी स्मृति पर पहुंचकर इंडिया ब्लॉक ने अपना किस तरह से विरोध व्यक्त किया है उसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे।